Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज के इस वीडियो में हम गेट 2019 में पूछे हुए असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग कोस्ट मैट्रिक्स ऑफ असाइनिंग 4 जॉब्स टू 4 पर्सन। 4 लोगों को 4 जॉब अलॉट की गई, हमें बताना है यहाँ से इसके मिनिमम कोस्ट क्या आएगी। हमारे पास जॉब्स एंड पर्सन्स का बायोडेटा यहाँ से हमें गिवन है कि कौन से जॉब कौन से पर्सन को देने पे क्या हमारे पास कोस्ट होगी। देन द मिनिमम कोस्ट ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट दैट द जॉब J4 इज असाइंड टू द पर्सन P2। यहाँ से फिक्स कर दिया गया है जो J4 जॉब होगी वो P2 पर्सन को ही दी जाएगी। लाइक यहाँ से ये जॉब हमारे पास फिक्स हो गई है। ये जॉब फिक्स होने से हमारे पास एक तो ये कॉलम डिस्कार्ड हो गया है, साथ ही हमारे पास यहाँ से ये रो डिस्कार्ड हो गई है। ये कॉलम और ये रो दोनों डिस्कार्ड होने के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम बन रही है उसे हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम की हेल्प से। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास जब ये कॉलम पूरी तरीके से ही यहाँ पर डिस्कार्ड हो गया है तो यहाँ से हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो यहाँ से रहेगी। तो कॉलम और रो हमारे पास ये पूरी तरीके से ही डिस्कार्ड हो गया है। J4 कॉलम हमारे पास पूरी तरीके से हमने डिस्कार्ड कर दिया है और P2 रो हमने पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दी है। तो जो हमारी कोस्ट मैट्रिक्स बन रही है, हमारे पास कोस्ट मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से 5, 8 और 6, J1, J2 और J3 के लिए। सिमिलरली P1, P3 और P4 के लिए जो वैल्यू बन रही है 6, 7, 6 एंड 6, 9, 8। तो इसके लिए हम सबसे पहले रो रिडक्शन करेंगे। तो जब हम इसके लिए यहाँ से रो रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास रो रिडक्शन का वे रहता है। रो रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर करते हैं सारी रोज रेस्पेक्टिव जितनी भी रो होगी उनमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट रो में देखते हैं 5, 8, 6, मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 5, तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे एलिमेंट्स इन तीनों से। तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3 आएगा, 6 में से 5 गया 1 आएगा। सिमिलरली सेकंड रो में मिनिमम एलिमेंट 6 है, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 6 गया 0। थर्ड रो में अगर देखते हैं तो हमारे पास मिनिमम एलिमेंट 6 है, तो 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया हमारे पास यहाँ से 3 आएगा और 8 में से 6 गया हमारे पास यहाँ से 2 आएगा। रो रिडक्शन हम यहाँ से कर चुके हैं। अब हमारी प्रोसेस रहेगी कॉलम रिडक्शन के लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलेंगे, यहाँ से हम इसके लिए करेंगे कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन में भी सेम रखना है, हमने सारे कॉलम्स के रेस्पेक्टिव कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में सारे ही एलिमेंट 0 एज इट इज 0 राइट आउट कर दिए। सेकंड कॉलम में मिनिमम एलिमेंट 1 है तो 1 को माइनस करेंगे, 3 - 1 2, 1 - 1 0 एंड 3 - 1 2 आएगा। सिमिलरली 1 0 2 आ गया। इसके नेक्स्ट प्रोसेस हमारी रहती है 0 असाइनिंग की। तो अब हम यहाँ से 0 असाइनमेंट करेंगे। तो 0 जब हम असाइन करेंगे तो उसकी प्रोसेस हम यहाँ से रखेंगे। यहाँ से हमारे पास सारे रो में और सारे कॉलम में एग्जैक्टली एक ही 0 सेलेक्ट होना चाहिए। तो 0 2 1 आ गया, 0 0 0 लिख देंगे एंड देन यहाँ से 0 2 2 लिखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट रो में एक ही 0 है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ से फर्स्ट 0 को सेलेक्ट कर लेंगे, इस रो में एक ही 0 हमने सेलेक्ट कर लिया तो रेस्पेक्टिव कॉलम के बाकी 0 डिस्कार्ड हो गए। इसी तरीके से सेकंड रो में आते हैं। तो सेकंड रो में हम देखते हैं यहाँ से 2 0 तो हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। थर्ड रो में क्या है 0 ही नहीं है। इसी तरीके से कॉलम में अगर हम अब यहाँ से देखें तो हमारे पास थर्ड रो में 0 ही नहीं बचे, तो जो असाइनमेंट होगा वो प्रॉपर असाइनमेंट नहीं हो पाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इस केस में हमें सारे जीरोस को कवर करना होगा। तो 0 को कवर करने का हमारा वे यहाँ से हम रखेंगे, इसमें हम मिनिमम रोज से इसको सारे 0 को ढकेंगे। तो रोज मिनिमम होनी चाहिए, प्रोसेस हमारी ऐसे ही रहनी चाहिए। तो अगर मिनिमम रोज से ढकने की प्रोसेस हम यहाँ से रखेंगे तो यहाँ से एक रो तो हम इससे कवर कर देते हैं, यहाँ से कवर हो जाएगी एक रो। इसी तरीके से एक कॉलम में कवर कर देते हैं। तो 2 लाइनों से पूरे 0 ढके गए। अब यहाँ से हम दोबारा मैट्रिक्स राइट आउट करेंगे। तो अगर दोबारा यहाँ से इसी मैट्रिक्स को हम राइट आउट करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ से मिनिमम रो से ढकने के बाद जो ढके हुए एलिमेंट है, जो बिना ढके हुए एलिमेंट है, उनमें देखते हैं मिनिमम एलिमेंट क्या बनेगा। यहाँ से मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 1 बन रहा है, तो जो बिना ढके हुए एलिमेंट है उनमें से 1 घटा दो। तो 1 घटाएंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ आएगा 0, सिमिलरली यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1। ये हमने राइट आउट कर दिया। जो ढके हुए एलिमेंट है वो एज इट इज लिख दो और जो लाइनों के इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं जो मिनिमम एलिमेंट था उसमें जोड़ दो। जैसे 0 हमने एज इट इज लिख दिया, 0 हमने एज इट इज लिख दिया। ये जो 0 इंटरसेक्शन पे आ रहे हैं तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी हमने एज इट इज लिखा है।
अब हम फिर से जीरो सिलेक्शन करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से फिर से जीरो सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो में 2 जीरो आ गया, सिलेक्शन नहीं होगा, सेकंड रो में 2 जीरो आ गया, सिलेक्शन नहीं होगा, थर्ड रो में एक ही जीरो हमने सेलेक्ट कर लिया, रेस्पेक्टिवली कॉलम को डिस्कार्ड कर दिया, बाकी जीरो थे। अब कॉलम सिलेक्शन शुरू करते हैं। पहले कॉलम में सिलेक्शन हो चुका है, दूसरे कॉलम में एक ही जीरो था, हमने सेलेक्ट कर लिया, दूसरे जीरो को डिस्कार्ड कर दिया उस रो के। अब तीसरे कॉलम में एक ही जीरो हम सेलेक्ट कर चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास सिलेक्शन इस तरीके से हुआ है, लाइक यहाँ से ये हमारे पास J1 जॉब थी, ये J2 जॉब थी और ये J3 जॉब थी। ये P1 पर्सन था, ये हमारे पास P3 पर्सन था और ये हमारे पास P4 पर्सन था। तो P1 पर्सन को हमारे पास जॉब मिली है J3, P2 पर्सन को J4 जॉब पहले ही हमने सेलेक्ट कर ली थी, P3 पर्सन को जॉब सेलेक्ट हुई है J2 एंड P4 पर्सन को जॉब सेलेक्ट हुई है यहाँ से J1। तो अगर अब हम यहाँ से कोस्ट देखें, P1 को J3 सेलेक्ट हुआ है तो P1 को J3 ये सेलेक्ट हुआ है, P2 को J4 सेलेक्ट हुआ है तो P2 को J4 ये सेलेक्ट हुआ है, P3 को J2 सेलेक्ट हुआ है तो P3 पर्सन को J2 जॉब ये सेलेक्ट हुई है और P4 पर्सन को J1 जॉब ये सेलेक्ट हुई है। तो अब अगर हम यहाँ से कोस्ट देखें तो क्या कोस्ट क्या बन रही है, 6 + 7 + 6 + 8, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 27। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।